श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय सांसद राज्यसभा में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय मंत्री खाद्य उपभोक्ता एवं जिला के प्रभारी मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री पर्यटन विभाग श्री अरुण शंकर प्रसाद जी, माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी, उपस्थित माननीय विधायकगण श्री नीतीश मिश्रा जी, श्रीमती शीला कुमारी जी, श्री विनोद नारायण झा जी, श्रीमती मीना कुमारी जी, श्री माधव अनंत जी, श्री सुजीत कुमार जी, श्री सुधांशु शेखर जी, श्री सतीश कुमार शाह जी, माननीय विधान परिषद के सदस्यता श्रीमती अंबिका यादव जी, और उसके अलावा श्री घनश्याम ठाकुर जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण उपस्थित, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हैं। मैं सबका नमन करता हूं, मैं सब को बधाई देता हूं। और एक बार तो आप जानते हैं कि भाई जो हम लोगों का काम जो हुआ है शुरू, तो आप सब जानते हैं ना कि हम लोगों की शुरुआत हुई थी 24 नवंबर 2005 को। अब पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। आज जरा वो जान लीजिए कि जब से हम लोगों को मौका मिला था 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले जो लोग थे उन लोगों के द्वारा कितना खराब काम हुआ था, कोई काम ठीक नहीं कर रहे थे। अब उस समय जो समझ लीजिए पहले क्या स्थिति थी, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद करिए ना, उन लोगों के समय में घर से बाहर शाम के बाद लोग नहीं निकलते थे, और हम लोग भी रहते थे, तो हम लोग चले जाते थे तो उन लोगों के घरवा के अंदर घुस जाते थे, कोई बाहर नहीं रहता था। ये हालत था उस समय, आप समझ लीजिए, पहले की बात आपको बता रहे हैं। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। और पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोगों के आने के पहले वाली जो सरकार थी, उन लोगों का यही हाल था, बुरा हाल था। लेकिन जैसे ही हम लोग आए हैं तब से हम लोगों ने सब काम करने की कोशिश की है, और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले आप जानते ही हैं कि कितना मुस्लिम लोगों का झगड़ा होता था, और वो लोग जो पहले राज में थे वो कभी किए, और हम लोग जैसे ही आए तो 2006 में ही हम लोगों ने उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया, और 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई।
अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, पहले झगड़ा झंझट होता था। और एक बार तो हम देखे थे कि जो हिंदू मंदिर जब रहता था उसमें भी हम बाद में देखे थे कि कोई शाम रात में चला जाता था और ठीक काम नहीं करता था। तो इसीलिए हम लोगों ने 2016 में ही 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो ये सब काम हम लोग तो करते रहते थे, जो भी कुछ नहीं था पहले, और जो भी मिलता था कहीं पर कि कुछ कमी है तो उसको करते थे हम लोग शुरू से। तो सर्वप्रथम और तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सबका किया। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो आप जानते हैं कि पहले से उसका चल रहा था, उसमें वो लोग शुरू किया था, हम लोगों ने कराया था, वो लोग पूछा, हमने कहा कि नहीं आप लोग कर लीजिए। तो उन लोगों ने तो उस समय 3,68,000 नियोजित शिक्षक उनमें थे। लेकिन फिर हमको बाद में लगा कि इसको और थोड़ा बढ़ाना चाहिए और ठीक करना चाहिए। तो हम लोगों ने 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जब हम लोग उसकी शिक्षा की थी, कुरु किया था इसका, तो उसके लिए जो पहले से जो लोग थे ना 3,67,000, उसमें से कुछ लोग शामिल हुआ था। तो उसमें 28,976 सरकारी शिक्षक भी उसमें आ गया था। तो बाद में हमको लगा कि भाई इसको इतनी बड़ी संख्या में बिहार लोक सेवा आयोग में या बीपीएससी में कोई को आने की ज़रूरत उन लोगों को नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि इन सब लोगों के लिए मामूली सी की सब कह करके कि इसके लिए मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। वो हम लोग कर दिए। 5 मौका उसके लिए तय किया। और उसमें जानते हैं पुराने जितने लोग थे उन्हीं लोगों के लिए किया। तो 5 मौका हम तय किए, तो 4 तो पूरा हो चुका है, 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। तो इसमें जितने लोग थे तो 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब बचा है मात्र 73,000। तो उसके लिए एक मौका और दे दिए, देखेंगे जो उसमें करे आ जाए। तो इसके लिए भी पहले वाला को करते हुए, अब जानते हैं पहले जो वो लोग बनाए हुए थे उसके बाद हम लोग तो नया भी बनाए और उन लोगों को भी कर दिया एक नया तरह से। तो कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है 5,24,000। तो ये सब काम तो हम लोग करते ही रहे। और फिर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। तो ये सब काम तो किया गया, लेकिन पहले वाला जितना था जो हम लोग कर रहे थे, तब पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र आप जान लीजिए 39 मरीज थे। आप प्रतिदिन कहीं जाते थे काम के लिए तो 1 या 2 तो हमने देखा था। हमने कहा ऐसा कैसा खराब है, लोगों को तो इलाज करना चाहिए, ये सब जा नहीं पाता है। तो हम लोगों ने जैसे ही सरकार बनी तो हम लोगों ने तो 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले कितना कम रहता था, अब इतना जाता है, सब लोग जाता है, इतना हो गया। तो पहले और उसके पहले तो ये तो हम लोग काम कराया। और जो पहले ही से लोग रहते थे 6 मेडिकल कॉलेज, और समझिए जो नई सरकार आई थी 15 दिन की तो कुछ नहीं किया था, पहले ही से था। तो हम लोग जैसे ही सरकार बनी तो हम लोगों को लगा कि इसको बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसके लिए हम लोगों ने 12 कर दिया। और उसके अलावे और अभी 27 होने वाला है, बहुत जल्दी चल रहा है। नए जो मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं सब जगह, इन्हें शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। मैंने सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जो पहले वाले 6 थे उनके लिए भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मैंने व्यवस्था की है, उनकी है। आप जान लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि 6 मेडिकल कॉलेज थे और उसके बाद तो हम तो 12 कर दिए थे, सब आपको बता दिए
लेकिन जितना पहले वाले थे, अब पटना में कौन थे? पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, तो हम तो जा करके उसका खूब और ज़्यादा बिल्डिंग बनाए और हमने तय कर दिया है कि उनका बनेगा 5400 बेड। तो अभी तो काफ़ी कुछ हुआ और हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब बाकी जितना पूरे देश भर में था सब लोगों का, मैंने इसके अलावे 5 पुराने मेडिकल कॉलेज, तो उसके लिए भी 2500 बेड का किया जा रहा है, उसके लिए भी कुंभ शुरू कराने की कोशिश की जा रही है। एक और 6 के अलावे पटना में था एक इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम जा करके पूरा काफ़ी आगे बढ़ा दिए और आगे बढ़ा करके उसमें भी हम काम करने के लिए दिया है। तो उसमें भी 6000 बेड का बनाया जा रहा है। अभी पूरा हुआ नहीं है, लेकिन इतना भी करते जाए। तो हर तरह से हर जगह कुछ न कुछ एक तरह से काम किया जा रहा है। और राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कर हम लोगों ने तो सब काम करते ही रहे, सब जगह का काम कराया था। सड़कों पुल पुलियों का निर्माण, तो राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। तो आप जानते हैं जो पहले बना दिए थे सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण, तो उसमें वही था। तो 2016 तक में हो गया, 6 घंटे में पटना पहुंचने में लक्ष्य हुआ, अच्छा रहा। अब इस राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। अब इसके बाद जान रहे हैं पहले से क्या हुआ। अब जिसमें लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचकर संभव हुआ। तो ये सब जगह वहाँ से काम करवाना हम लोगों ने शुरू किया है कि सब जगह एक तरह होना चाहिए और बढ़िया से सबके लिए होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सब काम तो करते ही रहे। तो 2008 में हम लोगों ने कृषि रोड मैप बनाकर काम किया। तो आप जानते हैं 2008 से 12 तक पहला हुआ, 2012 से 17 तक दूसरा हुआ, 2017 से 23 तक तीसरा कृषि रोड मैप हुआ और इस बार 24 से 29 तक चौथा कृषि रोड मैप हो रहा है। और उन लोगों ने काफ़ी काम हुआ। अनाज, फल, सब्जी, जो है दूध, अंडा, मांस और मछली उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इसमें मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। अब साथ ही ये तो इस बार और करा दिए हैं तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक तरह से हम लोग उसमें कृषि रोड मैप भी बनाए थे। अब इस तरह से पहले से करते हुए सब जगह हम लोग करते ही थे और सब जगह व्यवस्था करते थे। आप फिर जानते हैं कि 2015 में 7 निश्चय किया गया था और उसमें सबको किया गया, माने समझ लीजिए 9 पेज में आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क से जोड़ना और अंत में 7वां अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया। तो सब काम शुरू से ही करवा दिया जाता है और 15 में भी कराया गया। और आप जानते हैं कि किस तरह से था, हर घर बिजली का कोई उपाय किया था पहले वाला जी। पटना में भी थोड़ा ही सा, पूरे देश में नहीं था। तो हम लोग तो शुरू से ही किया, उसके लिए काफ़ी पैसा हम लोगों को लगाते रहे, तो करते रहे। तो उसके बाद आप जान लीजिए कि शुरू से जो कर रहे थे, करते करते 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया। लेकिन शुरू में तो पैसा बहुत लगा था हम लोगों को, तो थोड़ा सा सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली लोगों को बहुत थोड़ा आप लोगों को मिला। लेकिन बाद में फिर हमने सोचा कि लोगों को एकदम पैसा नहीं लगना चाहिए, तो अब बिल्कुल लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आप सब लोग जान लीजिए, शुरू में तो कुछ किए थे, अब इस बार किसी को कोई पैसा नहीं, आप सब लोगों के लिए लगता है। अब उसके बाद हम आप लोगों के हित में और काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों को आप लोगों के घर में हम लोग काम
करवा देंगे और उसके लिए घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। जान लीजिए, छोड़िएगा नहीं, आप लोगों के लिए अब आपको पैसा नहीं, अब आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं, और ऊपर से आपके घर में हम बना देंगे, आपको भी कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आपको इतना फायदा होता रहेगा कि मत समझिए, बहुत अच्छा चीज है। और फिर वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के रूप में किया, और इस बार तो फिर हम 2025 में किया है 7 निश्चय 3। तो 7 निश्चय 2 के तहत भी काफ़ी काम किया गया है। मैंने पहले युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, और स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और फिर स्वच्छ शहर, विकसित शहर, और सुलभ संपर्कता, तथा सातवें में सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काम किया गया, सब लोगों को भी किया गया। और 7 निश्चय 2 जो हम लोगों ने लगाया था, और उसमें थोड़ा बहुत अभी जो चल रहा है, 25 तक भी तो चला है, तो थोड़ा बहुत काम थोड़ा अभी और हो ही रहा है, काम बचे, उसमें शीघ्र बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन जो 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए तो और भी काम किए थे हम लोग, तो शुरू में कर दिए थे उसी समय 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तो बाद में तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो गया। लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसको धीरे धीरे बढ़ाते गए, तो उसमें 40 लाख लोगों का रोजगार हो गया। तो 10-10 किया था तब बीसी न जी, अब उसके बाद हो गया मैंने बिल्कुल 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग तो आगे के बारे में और सोच लिए हैं, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो इस बार तो सरकारी नौकरी भी तो 10 था तो 10 रहा, बाकी को 10 रखे थे तो 40 हुआ। तो अगली बार जितना हो रहा है, तो जितना सब इसके बारे में आपको कह रहे हैं कि 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाएगा, तो उसमें फिर आप समझिए कि फिर जो है जो 10 लाख युवाओं का हुआ है सरकारी, तो उसी तरह से उसकी भी संख्या और बढ़ेगी। तो इसी तरह से सब तरह से काम करते रहे, कर रहे हैं। अब सरकार ने शुरू से ही